कि आसिफ को कैंसर है, हर कदम पे कह सकते हो ना। बहरहाल बहुत शुक्रिया। क्या हो गया? और आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो पहले दिखाता हूँ। ये है एक बेड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब हम लोग ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो आज व्लॉग मैंने स्टार्ट किया और बहुत अरसे बाद किया। क्यों किया ये अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बता देंगे। आप लोगों को आइडिया तो होगा क्योंकि मैंने कल के व्लॉग में बताया भी था कि जो मेरे साथ इशू है कल के व्लॉग में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो आप लोगों की बहुत सारी दुआएं चाहिए मुझे, इस टाइम दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकेंडली ये कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इना इस बात पे राज़ी नहीं थी कि हम ये चीज़ बताएं आप लोगों को, पर मैंने कहा मैंने प्रॉमिस किया होगा तो प्रॉमिस तो पूरा करना बनता है। तो मैं इंशाल्लाह आज आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। अच्छा जी, आज एसी भी साथ साथ सर्विस हो रहा है, पूरा एसी खुलवा लिया और इतना ज़्यादा गंदा है अंदर से। ये देखिए हाल, ये एक सीज़न में ये हाल हुआ है। और भाई यही बता रहे हैं कि एसी को हर साल सर्विस करवाना ज़रूरी होता है, वरना उसका बेड़ा घर खोता ही तभी है। ये अभी काफ़ी हद तक इन्होंने साफ़ किया और ये देखिए इसका हाल क्या है अभी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एसी फिट हो गया है, सर्विस होके लग गया है और माशाल्लाह इतना अच्छा सर्विस हुआ है कि 26 पे चलाया हुआ है। और बच्चों सर्दी कैसी लग रही थी? तो मैं स्पेशल बाहर आके बैठा हूँ, बड़ी मुश्किल से आके बैठा हूँ और आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो पहले दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये है एक बेड, सिंगल बेड जिसे कहते हैं ना, ये वो है जिसका ये बैक साइड पड़ी हुई, बैक साइड जो हुड होता है वो पड़ा हुआ है। ये इसका पाँव वाली साइड पड़ी हुई ये बेड है। ये इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों ये रूम में फिट हो जाएगा। ये हम रूम में रखने लगे हैं साथ सिंगल बेड। और ये क्यों रख रहे हैं, क्या वजह है, वो भी सारे डिटेल में आपको साथ साथ बताता रहूँगा। साथ में ये सिंगल गद्दा भी है क्योंकि अभी रूम में हमें एक बेड और चाहिए, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा रूम की चेंजिंग करनी पड़ रही है कि एक अलमारी जो है बच्चों की अलमारी, वो हम बाहर ला रहे हैं। वो मेरा इरादा है यहाँ पे ला के रखने का, इस जगह पे ये सोफ़ा हटा के यहाँ पे वो अलमारी ला के रखेंगे। और क्यों रख रहे हैं ये डिटेल अभी थोड़ी देर में आपको आज सब कुछ मैं क्लियर कर देता हूँ। जी तो हम लोग बैठ चुके हैं जो प्रॉमिस किया था वो पूरा करने के लिए, क्योंकि आप लोगों से मैं 2-3 व्लॉग्स में प्रॉमिस कर चुका हूँ कि जो मसला है मेरा, जो इशू बना है वो सबके सामने लाऊंगा, क्लियर करूंगा। देखिए हम ये समझ रहे थे मेरा मसला जो है छोटा सा मसला है, हल हो जाएगा जल्दी, पर हमें आइडिया नहीं था कि इसके अंदर इसके पीछे कितना बड़ा मसला बना हुआ था। बेसिकली मैं छोटे मोटे डॉक्टर से पहले दवाई लेता रहा हूँ, नहीं ठीक हुआ, फिर हम अच्छे इसके स्पेशलिस्ट के पास गए हैं, पेट के मैदे के जो होते हैं जी, उससे चेक करवाया, करते करते 4-5 डॉक्टर चेंज किए हैं। हमें लग रहा था कि यार बड़ी आंत में कोई मसला है, छोटा सा कोई वो है, गुठली वगैरह क्या बोलते हैं उससे, वो है, सही हो जाएगी। बहरहाल हमें नहीं पता। बेसिकली आप लोगों के इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि आसिफ भाई को हुआ क्या, आसिफ भाई को हुआ क्या, इसलिए मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जैसे ही क्लियर होगा आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, बहुत से कमेंट्स में से एक कमेंट ऐसा भी आया था जिसने लिखा हुआ था आसिफ भाई को कैंसर है, वो शायद डिलीट कर दिया गया था। बड़ा कोई बेहिस्सा बंदा था यार। सीधा उन्होंने लिखा कि आसिफ को कैंसर हो गया है। तो लिहाजा हमें जो डायग्नोज हुआ है, डायग्नोज यही हुआ है कि मुझे कैंसर हो गया, वाकई मुझे कैंसर है। और ये हमें 10 दिन पहले डायग्नोज हुआ है। तो 10 दिन से अब आप लोगों के सामने ही है कि हमारा 3-3, 4-4 दिन बाद एक व्लॉग आ रहा है, इसीलिए नहीं बना पा रहे कि डॉक्टर्स पे जाना। मेरी रिपोर्ट्स पाकिस्तान से बाहर गई हैं, शारजा गई हैं, और कुछ हमारी वाईटी फैमिली में से हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, हर जगह रिपोर्ट्स गई हैं, आगा खान में, हर जगह। मतलब हम यही, जब हमें डायग्नोज हुआ तो हम फिर ओपिनियंस दिए, हमने हर जगह से सर्च की, क्योंकि इस चीज के बारे में हमें जरा भी इल्म नहीं था कि जो आसिफ को इशू हुआ है, जहाँ का जो भी इशू है। तो हमने इस पे बहुत रिसर्च की, बहुत ओपिनियंस लिए, फिर आखिर ट्रीटमेंट जो हमें सही लगी हम उस पे स्टार्ट होने लगी है। सबसे पहले मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूंगा, मेरा छोटा भाई, मेरे माँ बाप, हिना के अब्बू, हिना के भाई, हिना की बहनें, खलील भाई, मेरे कजन्स, मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स हो गए, मेरे दोस्त हो गए, उसके बाद हमारी वाईटी फैमिली हो गई। सब जो है ना, इस तरह एक सपोर्ट सिस्टम
बन गया है। हर तरह से हर कोई हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो आप अगर इतनी ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जिन्होंने हमें किसी भी तरह मदद की है। आसिफ के फ्रेंड्स ने बड़ा साथ दिया, क्योंकि इस टाइम मुझे इस टाइम आसपास मतलब वही करीब है बिल्कुल। बेसिकली इस टाइम मुझे जितनी हो सके दुआओं की जरूरत है, मुझे आप सबकी दुआओं की जरूरत है। इसलिए मैं बार बार, हम कमेंट्स में भी यही कह रहे हैं कि आप लोग दुआ करें, आप लोग दुआ करें, क्योंकि असल में मैं इस चीज के हक में नहीं थी कि हम ये चीज शेयर करें। बिल्कुल डायग्नोस हो गया और हम वीडियोस नहीं बना रहे थे, लेकिन आसिफ का ये था कि ये वाईटी फैमिली से मैं शेयर करूंगा ताकि वो, क्योंकि उसकी वजह है कि थोड़े से लोगों को ये पता है कि आसिफ बीमार है, तो आप लोग इतना साथ दे रहे हैं, इतनी दुआएं दे रहे हैं। जब आप लोगों को ये पता चलेगा कि आसिफ को कैंसर है, तो आप लोग कितनी दुआएं देंगे। मुझे उन दुआओं की जरूरत है। बेसिकली आपको पता है, जब आप ट्रीटमेंट के लिए निकलते हो, खास तौर पे इस चीज के लिए, तो पैसा पानी की तरह लगता है। पैसों को छोड़ के पाकिस्तान में जो है ना, वो ट्रीटमेंट लेना, डायग्नोस होना इज अ बिग इशू। पाकिस्तान में मुझे नहीं पता, माजरत के साथ अगर कोई डॉक्टर भी मुझे देख रहा है, तो डायग्नोस ही नहीं हो पाता, ट्रीटमेंट ही नहीं समझ आती, अच्छा, डॉक्टर्स गाइड नहीं कर रहे होते आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाईटी फैमिली से इतने डॉक्टर्स ने मुझे कांटेक्ट किया, जिन्होंने हमें गाइड किया। निम्रा एक हमारी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है, एक और भी डॉक्टर है, उनका यूएसए से डॉक्टर हैं, रिसेंटली उनसे भी राब्ता हुआ है। तो निम्रा ने तो मुझे इतना इस चीज में गाइड के, जाहिर है उनको ज्यादा नॉलेज थी, हमें इतनी अच्छा, नॉलेज मुझे पता क्या लगता है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वो गाइड हमें वैसे गाइड नहीं कर रहे जैसे हमारे वाईटी फैमिली के डॉक्टर्स हमारे साथ खड़े हो गए। बात करते हैं बड़े, कुछ लोग बेहिस्से भी होते हैं, ऐसे मुंह पे बात कर देते हैं, डॉक्टर्स भी, कुछ लोग भी। लेकिन ये है कि हमारा खानदान अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली हमारी जो इमीडिएट फैमिली थी, दूर की भी थी, जिनसे मुझे लगता है कि हमने बहुत अरसे से राब्ते में भी नहीं थे, उन्होंने भी हमसे राब्ता किया, घर आए, पूछा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बिल्कुल, जैसे आपके मामू हैं, अरशद भाई की फैमिली हो गई, काफी टाइम बाद हम वही ना हमारे, और यूट्यूबर्स हो गए। यूट्यूबर्स इतने को आ रहे हैं, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, आपको साथ साथ सबको दिखाएंगे भी, जो जो हमारा पता करने आ रहे हैं। यकीन माने जवाद भाई ने जवाद भाई की मुझे मेरे ख्याल एक दिन छोड़ के एक दिन उनकी कॉल्स आती है, वो कह रहे हैं यार जितनी हो सके हम लोग दुआ करेंगे। यहाँ तक के उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट का भी मुझे बोला है, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा अगर जरूरत पड़ी, बात है यार, बोलना भी बड़ी सिर्फ कह देना बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा जरूरत पड़ी तो आप जैसे भाइयों को ही बोलूंगा कि मेरी शायद इतनी सकत भी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इमीडिएट फैमिली है ना, उन्होंने हमें हर तरह से सपोर्ट किया है, बिल्कुल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट की। इस आप लोगों को भी इतना होगा कि बहुत जरूरत होती है उस टाइम। बस अब आगे मुझे आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ बहुत 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 सारी दुआओं की जरूरत है। जितना को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि मुझे सिर्फ दुआओं की जरूरत है। ये कोई आसान, ये टाइम मुझ पे मोटिवेशन बनेंगे उन मरीजों के लिए भी। फिर जब मैं ये देखती हूँ ना, जिस तरह रिसेंटली एक इंडियन एक्ट्रेस के साथ ये हुआ, हिना खान के साथ, और जिस तरह वो खड़ी है और जिस तरह लोग उससे मोटिवेट हो रहे हैं, हम भी उससे मोटिवेट हो रहे हैं, तो इस तरह इंशाल्लाह हम भी उन मरीजों के लिए मोटिवेशन बनेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे अपनी जर्नी की, किस तरह हम इस चीज में कामयाब होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों की दुआओं के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उनकी सपोर्ट के साथ। आप लोगों की दुआएं चाहिए इंशाल्लाह ताला। मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि देखिए मुझे इस टाइम जरूरत है भरोसे की, सहारे की, और क्या कहते हैं उसे, एक मतलब आपको वो देना, क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे उसे, उम्मीद, अच्छा हौसला देना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं, जितना हौसला दे रहे हैं, मुझे शायद मैं इस इतने हौसले में ना रहता, शायद मैं आसिफ की फैमिली ने हमें इतना हौसला और इतना सपोर्ट दिया ना, हम बहुत खुश नसीब है इस मामले में। हर पाँव पे मेरे साथ खड़े हुए हैं सब, पाँव पे मतलब हर कदम पे कह सकते हो ना। बहरहाल बहुत शुक्रिया। क्या हो गया, चलो ये बंद करो वीडियो, चलो अंदर चलते हैं। चलें जी, आप लोगों से लेती इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, जितनी हो सके दुआएं कीजिएगा। माजरत के साथ मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। बहरहाल आप लोगों की हमें बहुत सपोर्ट, बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है। दुआओं में याद रखिएगा। जैसे जैसे साथ साथ टाइम मिलता जाएगा, हम एक आध दिन के गैप के साथ व्लॉग लगाते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। और आप लोगों ने अपने भाई, अपनी बहन को दुआओं में याद रखना है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।